और मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विकास सक्सेना हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर सर JLN मेडिकल कॉलेज, और आप IT इन मेडिकल पर अपने विचार रखेंगे। सभी को नमस्ते। सम्मानित मंच और प्यारे नागरिक बंधुओं, बहुत सारी चीज़ें हमने एक बहुत विस्तार से समझी हैं और हम एक चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल एंड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन दोनों में ही इन सारी सुविधाओं को काफ़ी सारे उपयोग में लेते आए हैं। उनको मैं ब्रीफ अभी एक आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। शुरू में अगर अपन देखें तो आज से 10 साल का पर्सपेक्टिव देखें तो नेक्स्ट साइड, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि डेटा को स्टोरेज कैसे करना। आप देखिए ये स्थिति थी जो सामने दिख रही है अपने को। डेटा संग्रहण के साथ बहुत बड़ी समस्या, उसको अपडेट करें अगर अपन तो एक और चीज़ देखें अपन, कितना अच्छे से अच्छा तरीका भी हो तो भी डेटा रिट्रीवल जो सिस्टम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लड़की यहाँ, नेक्स्ट स्लाइड, डेटा को वापस से हम कैसे रिट्रीव करें। और उसमें भी मेडिकल डेटा, आप लोग सब जने कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में आए होंगे जहाँ कि आपको हॉस्पिटल से कोई डेटा निकालना हो, तो उस स्थिति में समय लग जाता था। लेकिन इसके बाद में अब आप देखिए एक समय ऐसा आया जब सरकार ने बहुत गहन एक परिवर्तन लेके आए और उसमें, नेक्स्ट प्लीज, हमने ये देखा कि ज़्यादातर हम लोग सरकारी नौकर कहलाते थे उस वक्त, और धीरे धीरे एक वो चेंज आया और हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स या लोक सेवक कहलाने लगे। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका एक जड़, एक केंद्रीय बिंदु क्या था कि हम लोग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ गए, एक निश्चय लिया गया और उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और उसी में हम लोग जो भी परिवर्तन ला रहे हैं उसमें एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नागरिक केंद्रित सरकार जो है उसमें क्या क्या सुविधाएं हम मेडिकल की तरफ से या चिकित्सा क्षेत्र में हम अभी देख सकते हैं, उसकी बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन हम कुछ यहाँ देखें अगर नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप देखें राजस्थान कोविड-19 पोर्टल, हम काफ़ी लोगों ने उपयोग में लिया होगा इसका। कोविन टीकाकरण ऐप, IHMS सर्विसेज, राजस्थान सरकार का जो कर्मचारी है या जो अधिकारी हैं वो लोग RGHS की सुविधाएं ले सकते हैं। बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता है कि आप OPD स्लिप भी RGHS से लेकर उसमें जो भी दवाएं हैं वो आप अपना बाजार से या किसी दुकान से भी आप जाके, अगर उस पर ठप्पा लगा हुआ है और वो दुकान अगर अधिकृत है तो उससे वो आप दवा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जननी सुरक्षा योजना, नागरिक और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं, ये सारी अभी ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताई हैं। अगर हम इसको एक एक करके देखें तो हम देखेंगे राजस्थान कोविड-19 ऐप पोर्टल, उसके अंदर हम क्या करते हैं। ये देखिए पोर्टल सामने, आपने शायद उपयोग भी लिया होगा। हम सबसे पहले जांच का जब नमूना देने जाते हैं तो वहाँ वो जांच का नमूना लेकर उसको पोर्टल पे उसकी जानकारी अपडेट करता है। RT-PCR पर डालने के बाद उसका एक ID बनता है, फिर मरीज को एक SMS मिल जाता है, जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाती है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक सुविधा है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और आपको सील ठप्पा लग के ही हार्ड कॉपी में ही चाहिए तो आप वो हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ले सकते हैं वहाँ से। दूसरा, कोविन ऐप के बारे में अपन ने बात करी। इसमें कोविड से सुरक्षा हेतु टीकाकरण ऐप बनाया गया है, या ये वेबसाइट पे जाके भी हम cowin.gov.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम अपना साइन इन में रजिस्ट्रेशन करके समय ले सकते हैं, मतलब टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और टीकाकरण के बाद में हम उसी के थ्रू प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। IHMS एक ऐसी चीज़ है जिसको इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें राजस्थान के कुछ अस्पतालों में IHMS का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे OPD और IPD, मतलब बाह्य और आंतरिक रोगियों के लिए सारा का सारा जो डेटा होता है उसको हम उसमें देख सकते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और इसे अब मोबाइल पे भी लाने की तैयारी जारी है। RGHS में
बाह्य और आंतरिक रोगियों को कैशलेस इलाज मिलता है, कैशलेस सुविधा। जैसे CGHS की सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट्स को, ऐसे RGHS की सुविधाएं भी हम ले सकते हैं। परिवार कल्याण, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसमें उपलब्ध हैं। चिरंजीवी या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सुपात्र परिवारों का खर्चा घटाने के लिए शुरू की गई। गुणवत्ता युक्त सुविधाओं का इसमें लाभ है और कुछ रोगों को मुफ्त इलाज का भी लाभ, मतलब जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो इमीडिएटली कैशलेस हो जाती हैं। जननी सुरक्षा योजना, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां की आप गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विकसित किया गया। इसका उद्देश्य मेनली ये है कि ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करे। इसका डेटा एनालाइज करके भी इससे बहुत हम लोग प्लान कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर अपन देखें तो यहाँ कागजी काम कम करने के लिए ये विकसित किया गया है। तो अब जैसे ही जन्म होता है तो मेडिकल जो भी फैसिलिटी है उसके अंदर ये ऐप इसके अंदर अपलोड हो जाता है। दस्तावेजों को सुरक्षित और समान रूप से रखने के लिए ये सहायक है और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शायद आप लोगों को अगर कभी ज़रूरत पड़ी हो तो आपको पता होगा कि पहले अपन नगर निगम में जाते थे तो वो रजिस्टर में एक एक चीज़ देखते थे। अपन 10 साल के पर्सपेक्टिव में अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग वेबसाइट पे जाएं तो राज स्वास्थ्य पे जाएं अगर, तो वहाँ आपको बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे। जैसे कि हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ देख रहे हैं हम। आप देखिए अभी की कोरोना वायरस की स्थिति हम सामने बिल्कुल देख सकते हैं। टोटल सैंपल कितने कलेक्टेड हैं, कितने पॉजिटिव आए इत्यादि। जैसे अजमेर से अगर अपन कुछ आंकड़े देखें, नेक्स्ट स्लाइड, तो देखिए RT-PCR में कुल नमूने प्राप्त जब से ये शुरू हुआ तब से 7,14,418 थे। और फिर क्या हुआ, राजस्थान में पोर्टल लॉन्च हुआ 7 सितंबर 2020 को और उसके बाद से इनमें से 5,93,573 हम पोस्ट इसमें परिणाम दे चुके हैं। सिर्फ एक RT-PCR का उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ये देखिए आपकी ओपननेस ऑफ डेटा कितना अच्छा हमारे को रिजल्ट दे रही है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो इसमें अभी आप कल तक के आंकड़े देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कि देखिए अजमेर के अंदर, अजमेर अर्बन में आप शायद पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं ब्रीफली बता दूं इसकी हेडिंग्स कि टारगेट्स क्या थे, किस चीज़ के हमने जो वैक्सीनेशन किया उसका। मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं कि हमारे टारगेट थे 3,10,262 और हमने अचीव किए 4,44,005 कल तक। मतलब हमने 143% परफॉर्मेंस दे दी है। और ये चीज़ हम देखिए कि सामने बिल्कुल अवेलेबल है डेटा। तो इस डेटा पारदर्शिता से लाभ क्या हो रहा है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। इसको एक देश में अगर अपन समझे समरी में, हम एक रीच या आउटरीच इससे देख सकते हैं कि कितना हमारे प्लान्स हैं जो उनकी कितनी रीच है। ट्रांसपेरेंसी मिलती है, पारदर्शिता मिलती है। IEC एक्टिविटी जिनको कहते हैं, सूचना, शिक्षा और संचार, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें हम इस डेटा को विश्लेषण करके और एक मॉनिटरिंग, इसकी निगरानी में हम कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। रोगों के संबंध में हम सूचना का प्रसार कर सकते हैं और उसके कारण हेल्थ प्लानिंग में बहुत लाभ मिलता है। किस तरह से किस डिजीज़ का क्या ट्रेंड किस जगह पे हो रहा है हम उस डेटा से देख सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य योजना और उनका प्रबंधन, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। संसाधनों व मानव शक्ति का आवंटन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे फाइनेंशियल हो। और इसके अंदर हम रिसर्च भी बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। जब डेटा अवेलेबल होगा तो हम उसको कंपाइल करके उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य की सेवाएं इंप्रूव हो सकती हैं। अन्य जानकारी जो है, अन्य जो सुविधाएं हैं, मैंने एक जस्ट इसका एक उदाहरण दिया है आपको जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जैसे अचल संपत्ति का विवरण कुछ लोग बता चुके हैं, स्व मूल्यांकन फॉर्म, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा मेडिकल का भी रोल है इसलिए यहाँ लिया गया है। ऋण सुविधा, विकलांगता प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों से फीस लेना या उनको काउंसलिंग के समय उनका अवेलेबल कराना, काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म्स को।
तो आइए अब हम सब जने इसमें पार्टिसिपेट करें, टू वे प्रोसेस लेके और एक जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद।